हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, एक फिजिकल फाइल के डेटा के थ्रू एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो मेंबर्स ऐड किए हुए हैं। मैं अब आपको मेंबर दिखाऊंगा और फिर हम उनको गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे मैं वर्क मेंबर पीडीएम करता हूँ फिर से। तो आप यहाँ देखोगे एक हमारे पास फिजिकल फाइल है, एक रिपोर्ट हमने बना रखा है प्रिंटर फाइल, और एक प्रोग्राम बनाया है जिसके थ्रू हम उसमें डेटा पॉपुलेशन कर रहे हैं। तो पहले मैं फाइल का डेटा दिखा देता हूँ। फाइल का डेटा के लिए मैं यहाँ पे RQ करके एंटर हिट करूँगा, और ये हमारा डेटा है जो हमने अभी के लिए स्टोर किया हुआ है। 105 से लेकर 101 से 105 तक कुछ आईडीज स्टोर किए हैं जिनमें नेम असाइन किया है और सैलरी असाइन की है। अभी इसी डेटा के थ्रू हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे को एक PRTF ऐड करना होगा। PRTF का मेंबर, जैसा लास्ट डेमो में हमने देखा था कि कैसे हम F6 से प्रिंटर फाइल का मेंबर ऐड करते हैं। मेंबर ऐड हो जाएगा, उसके बाद में हमें क्या करना है, डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए हम ऑप्शन 19 लेंगे। यहाँ पे 19 ऑप्शन लेके जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, आपको पहले टाइम पे ब्लैंक दिखेगा, बट उसके बाद में फिर हम इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं। तो मैंने डेमो में बताया था कि कैसे हम शॉर्टकट कमांड्स यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। शिफ्ट F1, शिफ्ट F2, शिफ्ट F3, ये सब हमने डिस्कस किया था। मैं फिर से एक बार आपको यहाँ बता दूंगा। तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो एक नॉर्मल टेक्स्ट ऐड किया, करंट डेट, फिर एक फील्ड बनाया। अब इस फील्ड को मेरे को चेक करना है कि इस फील्ड का नेम क्या है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कर्सर रख के F4 प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कर टाइम, एक फील्ड बना रखी है कर डेट नेम से, एक कर टाइम। तो ये जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल मिल रही है उन फील्ड्स की। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। अब ये इसको हमने नेम क्या दिया, इसको हमने दिया नेम हेडर। ये हो गया हेडर। हेडर के बाद में अगर आप चाहो, जैसे यहाँ पे मैंने अभी कोई नेम नहीं दिया हुआ इसको, तो मैं इसको भी नेम दे सकता हूँ। नेम देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप इस पे कर्सर रखना है, आपको कर्सर रख के आप जैसे यहाँ पे F6 प्रेस करोगे तो आपको ये स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ से आप F10 लोगे और यहाँ पे आप दे सकते हो इसको नेम। तो मैंने जैसे इसको दे दिया नेम हेडर 0, तो ये नेम असाइन हो गया इसको। ठीक है, हेडर 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हेडर 0 में हमने जस्ट एक नॉर्मल हाइफन वाली लाइन रखी है। हेडर 1 में हमने क्या किया, करंट डेट डाला और डेट का फील्ड बनाया है, फिर एक टेक्स्ट डाल दिया एम्प्लॉय रिपोर्ट, और फिर करंट टाइम, और फिर उसका फील्ड। अब हेडर 2 ऐड किया, उसमें फिर से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, ये हेडर है। उसके बाद में डेटा डाल दें। तो डेटा के लिए हमने एक फील्ड बनाया है यहाँ पे। इस फील्ड को अगर आपको देखना तो फिर से आप F4 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। जैसे अगर मेरे को इसको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बारे में देखना है, मैं 2 ऑप्शन लूँगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन 3 है। पेज डाउन करूँगा, है। तो ये जो भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे ले रहे हो वो सब यहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एम्प्लॉय आईडी के लिए इधर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय सैलरी के लिए फील्ड बनाया हुआ। अब ये फील्ड्स आया कैसे, ये फील्ड्स हम कैसे ऐड करते हैं, ये हम ऐड करते हैं फील्ड रेफरेंस से। ठीक है, जहाँ पे हम फाइल फील्ड रेफरेंसिंग करते हैं और उसके थ्रू ये फील्ड्स को ऐड किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। और एक फिर लास्ट में हमने डेटा टू नेम से बनाया, जहाँ पे हमने टोटल एम्प्लॉय, और टोटल एम्प्लॉय के बाद में एक फील्ड बनाया जहाँ पे टोटल एम्प्लॉय का नंबर स्टोर करेंगे। अब मैं आपको फील्ड्स का बताता हूँ कि कैसे इंस्टॉल यहाँ पे ऐड होगी। तो मैं पहले एक इंसर्ट कर रहा हूँ, लाइन स्पेस, यहाँ पे हम लिखेंगे DR, फिर लिखेंगे VF व्यू फील्ड, DR डिफाइन रिकॉर्ड। अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट F11 प्रेस करते हैं, F11। तो इस जगह पे कर्सर प्लेस करके आपको सिंपल प्रेस करना है F10। F10 जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको एक ये स्क्रीन ओपन होगा, वर्क विद डेटाबेस फील्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फील्ड को ऐड करेंगे। फील्ड ऐड करने के लिए आपको 1 ऑप्शन लेना है, फील्ड का नेम, और इस जगह पे लाइब्रेरी फाइल। तो मैं लाइब्रेरी में डालता हूँ शर्मित1। फाइल में हम डाल देंगे EMPPF, रिकॉर्ड डालेंगे EMPPFR, और जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपको ये तीनों फील्ड्स यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, हमने फील्ड सेलेक्ट नहीं किया था, तो अब यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो जैसे मेरे को ये तीनों फील्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लूँगा तीनों फील्ड पे 1 और एंटर हिट कर दूंगा। एंटर हिट करके जैसे ही मैं बाहर आऊँगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, 1 EMP ID, 2 EMP नेम, 3 EMP सैलरी। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे भी इन फील्ड को यूज़ करना है वहाँ पे जाके जस्ट आपको 1 लिखना है, एंटर हिट करना है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब मेरे को जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी दिखानी है सेकंड पे, तो मैं जहाँ भी सैलरी शो करनी है उस पर कर्सर रखूँगा। कर्सर रखने के बाद मैं 2 ऑप्शन लूँगा तो ये आ गया। और वैसे एम्प्लॉय नेम के लिए 1 लूँगा, तो यहाँ पे कर्सर प्लेस किया, 1 लिया, तो ये आ गया।
ठीक है। इस तरह से हम हमारे फील्ड रेफरेंसिंग से हमने ये तीनों फील्ड ऊपर वाली ऐड की थी। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अब इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट F4, शिफ्ट F4। जैसे ही शिफ्ट F4 करोगे तो आपको वो वापस से ऑप्शंस दिखने लग जाएंगे नीचे, क्योंकि हमने उसको रेफर किया हुआ है। रेफर करना का प्रोसेस क्या है, F10 प्रेस करना है। यहाँ से आप इसको, अगर मैं F12 करूँ, F10 प्रेस करो, यहाँ से आप जो भी फील्ड लेना चाहते हो वो फील्ड ले सकते हो। और ऊपर अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 1 लेके लाइब्रेरी फाइल, किसी और फाइल फील्ड को भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब इसमें से कुछ फील्ड अगर हमें डिलीट करनी है तो सिंपल हम उन पे रिमूव के लिए 4 ऑप्शन ले सकते हैं। तो 4 4 4 और एंटर किया तो ये फाइल फील्ड हट गए, तो अब आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था जिसके थ्रू हमने क्या किया, पहले हेडर 0 बनाया जिसमें नॉर्मल एक लाइन दिखाएंगे रिपोर्ट पे। फिर एक हेडर 1 बनाया जहाँ पे करंट डेट शो करेंगे, करंट टाइम और एक टाइटल। फिर एक हमने हेडर दिखाया जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी, एक तरह से कॉलम नेम रख दिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। फिर एक डेटा 1 नाम से एक रिकॉर्ड बनाया जहाँ पे हम सारे फील्ड्स को शो कर रहे हैं, और ये हमने फील्ड रेफरेंसिंग से लिया। उसके बाद में एक टोटल एम्प्लॉय नाम से एक टेक्स्ट लिखा और उसके सामने उसका एक फील्ड बना दिया। इतना करने के बाद आपको सिंपल फाइल करना है और इसको कंपाइल करना है। तो ये कंपाइल हो चुका। कंपाइलेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले तो कंट्रोल ऑप्शन, हम फुली फ्री फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो कंट्रोल ऑप्शन डिफाइन किया, नो डिबग आयो और src_stmt, ये डिबगिंग के लिए है। उसके बाद में हम प्रिंटर फाइल का डिक्लेरेशन करते हैं। तो कैसे होगा, DCL_F लिखना है आपको। अब यहाँ पे आप प्रिंटर फाइल का नेम लिखोगे, मेरे प्रिंटर फाइल का नेम है EMP रिपोर्ट, मैंने वो डाल दिया। एक कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रिंटर, यूजर्स में डालेंगे स्टार आउटपुट। और OFLIND ये क्या है, एक ओवरफ्लो इंडिकेटर है कि जैसे अगर आपका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा थे और आपका जो पेज है वो फुल हो गया तो वापस से आपको हेडर वापस प्रिंट करने के लिए आपको ओवरफ्लो कंडीशन को हैंडल करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं, एक इंडिकेटर सेट कर रहे हैं इस पर OFLIND पे *IN90। ये हो गया। इसके बाद में हमने एक फिजिकल फाइल डिक्लेयर किया, फिजिकल फाइल से ही हम डेटा लेने वाले हैं तो उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो DCL_F लिख के आपको EMP/PF यूजर्स में डाल दो, स्टार इनपुट आउटपुट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। कीड फाइल है तो कीड डाल दिया। इसके बाद में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं EMP काउंट जो जोन टाइप का है, और यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट है। मेन लॉजिक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, जो कर डेट वेरिएबल है प्रिंटर फाइल का, उसमें करंट डेट डालने के लिए %डेट का यूज़ कर रहे हैं। फिर हम करंट टाइम डालने के लिए %टाइम का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम हेडर टाइप राइट करें। तो अभी आपने देखा था कि हमने एक और हेडर ऐड किया था, हेडर 0, तो उसको भी हम राइट कर देते हैं यहाँ पे, राइट हेडर 0। ठीक है, तो पहले हेडर 0 राइट हो जाएगा, फिर हेडर 1, हेडर 2, और फिर हम क्या कर रहे हैं, डेटा वाला जो पोर्शन था उसको राइट करने से पहले डेटा लोड करना पड़ेगा। तो सेटल किया लोवल पे EMP/PF पे, फाइल को रीड किया, जब तक फाइल एंड ऑफ फाइल नहीं होती तब तक रीड करेंगे। और एम्प्लॉय काउंट एक वेरिएबल हमने लिया है जिसमें बस हम काउंटर को स्टोर कर रहे हैं, जिससे हम क्या है वो लास्ट में जो हमने टोटल एम्प्लॉय वाला फील्ड बनाया था वहाँ पे शो कर सके। तो एम्प्लॉय काउंट हर लूप में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाय 1। यहाँ हम चेक करें कि अगर 90 कंडीशन ऑन हो गई, मतलब ओवरफ्लो हो गया, तो उस केस में हेडर को वापस प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही हेडर ऐड कर देते हैं, राइट। ये अभी हमने ऐड किया था वो वाला हेडर है, हेडर 0। ठीक है, ये हो गया। फिर एंड इफ कर देंगे तीनों हेडर प्रिंट करके, और रीसेट भी कर रहे हैं इंडिकेटर 90 को। इसके बाद में क्या कर रहे हैं, डेटा 1 जहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा था जो फाइल फील्ड से रेफर करके आ रहा है, उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो आपने देखा होगा कि हमने फील्ड में डेटा मूव नहीं किया। उसका रीज़न यही है क्योंकि हमारा जो फाइल फील्ड है वो ऑटोमेटिकली रेफर्ड है ना। इस वजह से हमने यहाँ पे डेटा इसमें पॉपुलेट नहीं किया। पर अगर आपको रेफरेंसिंग नहीं करनी है, आपको नॉर्मली फील्ड में मूव करना है डेटा, तो वो भी आप कर सकते हो। उस केस में बस आप यहाँ पे डेटा फिल कर दोगे और फिर राइट डेटा करोगे। ठीक है, पर ये एक इजी ऑप्शन है जिसमें आपको कोई नीड नहीं है ऐसा करने की, क्योंकि हमने फील्ड रेफरेंसिंग की हुई है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से डेटा वो पिक कर लेगा। तो ये फिर राइट हुआ, फिर वापस से नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड होगा, ऐसे 1 बाय 1 सारे रिकॉर्ड राइट हो जाएंगे। और लास्ट में हम टोटल एम्प्लॉय जो फील्ड था उसमें एम्प्लॉय काउंट को मूव कर देंगे, जिससे क्या काउंट शो होगा। और फिर राइट डेटा 2, तो ये डेटा 2 था वो डाल दिया। फिर DSPLY करेंगे और मैसेज डाल देंगे, रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, *INLR = स्टार ऑन।
बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इतना होने के बाद में आपको फाइल करना है सेव और एग्जिट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल, और इसको भी कंपाइल कर देना। कंपाइल हो चुका, अब इसको कॉल करेंगे। कॉल किया प्रोग्राम, तो यहाँ पे मैसेज मिला रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली। अब रिपोर्ट देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे ऑप्शन SP लोगे जो स्पूल फाइल शो करता है, या फिर आप यहाँ पे कमांड रन करोगे वर्क SPLF, दोनों से एक ही स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको शिफ्ट F6 प्रेस करना है लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, और आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट मिलेगी ये वाली, ठीक है। इसको आप चेक करोगे ऑप्शन 5 से, 5 क्यों करा तो आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरह से हमारा रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, जिसमें एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। ये आपने देखा फील्ड हमने पॉपुलेट नहीं किया था, पर रेफरेंसिंग की वजह से वो ऑटोमेटिकली जो फील्ड में डेटा आ रहा था वही वहाँ पे मूव हो रहा था, है ना। और टोटल एम्प्लॉय में हमारा काउंट आ गया 5। तो इस तरह से हम एक रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। स्टेप्स क्या क्या थे, पहले एक नॉर्मल हमने प्रिंटर फाइल को ऐड किया, उसमें डिज़ाइनिंग की, जो भी फील्ड हमारे को चाहिए थे उसको फाइल से रेफर कर लिया। अगर आपको नॉर्मल फील्ड बनाना है तो भी आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम में एक फाइल प्रिंटर फाइल को डिक्लेयर करेंगे, जहाँ पे ओवरफ्लो इंडिकेटर को भी यूज़ किया हुआ है, जिससे हैंडल करना है हमारे को जब डेटा ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक फाइल को डिक्लेयर करोगे जिसमें आपका डेटा है, और फिर जो भी फील्ड पॉपुलेट करनी है वो पॉपुलेट करके जो भी सारे हेडर्स आपने बनाए हैं रिकॉर्ड फॉर्मेट, उन सबको राइट कर दोगे। डेटा वाले केस में ओवरफ्लो चेक करेंगे, अगर ओवरफ्लो कंडीशन होता है तो फिर से राइट कर देंगे, और लास्ट में प्रोग्राम में एक मैसेज प्रिंट कर देंगे रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रिंटर फाइल को डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पोर्शन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।